चलिए इसको देखिए। एक टॉपिक फिर हम पढ़ते हैं, मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। लोक प्रशासन में पढ़ते हैं, जीएस में पढ़ते हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, वहाँ से जुड़ा हुआ फिर एक रिपोर्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो अगेन आप यूज करेंगे इस रिपोर्ट को जब मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो क्या। तो देखें, ये 5 अगस्त दैनिक भास्कर की न्यूज है, उसमें ये रिपोर्ट आई थी। कानून व्यवस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, क्या एनकाउंटर से ज़्यादा मौतें हिरासत के दौरान हुई। पुलिस सबसे बड़ी आरोपी मानी जाती है मानवाधिकार उल्लंघन के लिए, और पुलिस में भी ये 2 अगेन सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में। एक हिरासत में मौतें और दूसरा झूठे एनकाउंटर। इन 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा कुख्यात है पुलिस। तो मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे बड़ी दोषी पुलिस, और उसमें भी झूठे एनकाउंटर और पुलिस हिरासत में मौतें। ये अगेन मैंने कहा 2 सबसे बड़ी समस्याएं, उन्हीं से जुड़ी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट एक आई। तो देखिए, थोड़ा सा फिर पढ़ के बताता हूं मैं आपको। देश में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों से कहीं ज्यादा मौतें पुलिस हिरासत में हो रही हैं। बीते वर्ष की तुलना में इस साल हिरासत में 600 से ज्यादा लोग मारे गए। हिंदी पट्टी में हिरासत में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं और बिहार इसमें पहले स्थान पे है। तो कई मामलों में बिहार टॉप है, इसमें भी बिहार टॉप हिरासत में मौतों को लेके। डेटा भी दिया हुआ है कि बिहार में 2020-21 में 159 लोगों की हिरासत में मौत हुई थी। 21-22 में 237 लोगों की, मतलब 78% की वृद्धि हुई है। 78 लोग बढ़ गए हैं, परसेंटेज उसमें जो भी। फिर हरियाणा 49 लोगों की मौत हुई थी 20-21 में, 109 लोगों की हुई 21-22 में, मतलब 60 लोग बढ़ गए। और इसी तरीके से डेटा है कई राज्यों का। पुलिस मुठभेड़ में सबसे ज्यादा मौतें जम्मू कश्मीर में हुई हैं। तो देखते हैं हम, आए दिन आतंकियों से मुठभेड़ होती है। तो हिरासत में मौतें बिहार नंबर 1 और पुलिस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर नंबर 1। यह खुलासा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से हुआ है। हाँ, वैसे सर्वाधिक मौतें यूपी में है। तो अब यूपी बड़ा है स्टेट, यूपी की आबादी 24-25 करोड़ है, तो उस लिहाज से बिल्कुल सही बात है कि वैसे आप देखें टोटल नंबर तो यूपी में सबसे ज्यादा है। 451 मौतें थी 20-21 में, और 21-22 में 501। लेकिन बढ़ोतरी और उस तरह से देखा जा रहा है तो वो बिहार परसेंटेज, आबादी और बाकी सब चीजों के हिसाब से देखा जा रहा है। आयोग ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में किसी भी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के दौरान मानवाधिकार से संबंधित हो रही चूक को दुरुस्त करने का सुझाव दिया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, वहां की पुलिस को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होने के परामर्श जारी किए जाते रहे हैं।
तो राज्य सूची का विषय है पुलिस, बिल्कुल हर राज्य को अपने अकॉर्डिंग काम करना है वहां। तो राज्य सरकारों से, राज्य पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि मानवाधिकार संरक्षण के लिए वो संवेदनशील हों, काम करें। लेकिन मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आपके सामने है। तो जब भी आप चर्चा करेंगे मानवाधिकार की, मानवाधिकार आयोग की एवं पुलिस की भूमिका की, तो आपको ये कुछ डेटा अपने आंसर में शामिल करना चाहिए। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये सारी चीजें ऑनलाइन भी मिलेंगी। भैया आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की साइट पे जाएंगे, ये रिपोर्ट मिल जाएगी। हम बस आसान तरीका आपको बता देते हैं कि देखिए अखबार में ही आता है, जो अखबार डेली आप पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। तो आपके घर पे अखबार आ रहा है, उसी में न्यूज है। 5 अगस्त 2022 का दैनिक भास्कर खोलेंगे आप, दिल्ली संस्करण, तो मिल जाएगा उसमें आपको। तो मानवाधिकार, मानवाधिकार आयोग, पुलिस, कानून व्यवस्था, कई जगह आप यूज कर सकते हैं इसे। और जब मानवाधिकार की बात आएगी तो फिर गुड गवर्नेंस, क्योंकि गुड गवर्नेंस का एक पैरामीटर है ये मानवाधिकार संरक्षण, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। तो गुड गवर्नेंस कहने को बिहार गुड गवर्नेंस, सुशासन बाबू कहे जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति है मानवाधिकार को लेकर। तो ये टॉपिक मानवाधिकार में चला जाएगा आपका, और कई जगहों पे यूज कर पाएंगे आप।